हटाओ का, गरीबी हटाओ। बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी। हां, एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? देखो ना इन बेशरमों की हालत। माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा इनके हाल को। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाओ। बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी। हां, एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी, पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सफाई का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो हमारा दलित कहां जाएगा? पिछड़ा कहां जाएगा? एक खड़गवंशी कहां जाएगा? पाल कहां जाएगा? सैनिक कहां जाएगा? गरीब कहां जाएगा? किसान कहां जाएगा? माताएं और बहनें कहां जाएंगी? नौजवान कहां जाएंगे? देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही। गरीब भूखों मरता रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, नौजवान पलायन करता रहा। और एक कांग्रेसी और उनके सहयोगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे। कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी। और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। ये लोग शरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके, ले करके उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? अरे आपके बाप दादों ने कमा करके संपत्ति रखी है। देखो ना इन बेशरमों की हालत। एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा इनके हाल को। देखा है ना, देखा है ना। इसी तरह की अन्य खबरें देखने के लिए हमारे चैनल रिपब्लिक भारत न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। दीपक त्यागी। तो आज यहाँ हसनपुर विधानसभा के लहरा प्रकाशपुर इंटर कॉलेज में आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का एक सभा, विशाल जनसमूह के साथ में एक सभा का आयोजन हुआ। यहाँ पर पूर्व विधायक नौगामा से संगीता चौहान जी, जो स्वर्गीय आदरणीय चेतन चौहान जी की पत्नी है,
और यहाँ जिलाध्यक्ष हैं उदयगिरी गोस्वामी जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और यहाँ जो वरिष्ठ और नेता हैं उनसे जानते हैं। आज योगी जी की सभा चौथी बार यहाँ पर हुई अमरोहा में सन 91 में श्री चेतन चौहान ने पहली बार सांसद बन के कमल का फूल खिलाया था। सन 1981 में उनको अर्जुन अवार्ड मिला था। आज मोहम्मद शामी जी को 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला है, वो भी अमरोहा के निवासी हैं। अमरोहा बहुत सुंदर जगह है और सुंदर मोदी जी ने बनाई है, योगी जी ने बनाई है। अच्छी सड़कें, बिजली और हर तरह का जो जतन है, विकास के अनेक कार्य हुए हैं। माननीय चेतन चौहान जी ने बहुत विकास कार्य किए, उसमें एक स्टेडियम भी बनाया बहुत सुंदर अमरोहा में, जिसका प्रयोग मैं चाहूँगी हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा करें और चौधरी कंवर सिंह तंवर जी का हम जितना सहयोग करेंगे उतना अधिक विकास होगा। मोदी जी को हमें तीसरी बार लाना है, योगी जी को आगे बढ़ाना है और अमरोहा का विकास को अच्छी तरह से करवाना है। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सभा में लगभग 50,000 से अधिक की भीड़, विशाल भीड़ रही है और मैं केवल 2 बातें कहूँगा। अब की बार 400 पार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमोद त्यागी। आज जो ये योगी आदित्यनाथ जी की जो यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के और ये जो अपार जनसमूह आज उमड़ा है, जिसमें कंवर सिंह तंवर जी को भारी बहुमत से जिताने का एक संदेश गया है और इस हसनपुर विधानसभा से लगभग 50,000 वोटों से कंवर सिंह तंवर जी विजयी होकर के जाएंगे और आज के आए हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा ये आदमपुर मंडल है और मेरा गांव खाजीपुर है। जिस मंडल के अंदर ये योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा हुई है, इसमें बहुत संख्या में खड़गवंशी समाज के लोगों ने प्रतिभाग किया है और सभी खड़गवंशी समाज के लोगों ने और जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, सब लोगों ने ये जो है ठान लिया है, एक संकल्प लिया है कि आने वाली जो हमारी 26 तारीख है, बहुत संख्या में हम लोग बूथों पर मेहनत करेंगे और हमारे मोदी जी हैं जिनका सपना है कि भारत देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक उनका जो सपना है, प्रत्येक जो हमारा देश का नागरिक है वो एक बुलंदियों तक जाएगा और एक देश का निर्माण होगा। तो इसी कड़ी में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी हैं, हमने पूरा खड़गवंशी समाज और पूरा हमारा हसनपुर विधानसभा के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के साथ हैं, वो बहुत सहमत हैं। जय हिंद, जय भारत।